Greetings and welcome to Me and You Tarot हिंदी। हरे कृष्णा, ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये है टैरो, ये है एनर्जी ओरेकल, ये है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल और ये है लव मैसेजेस। सबसे पहले ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंड ऑल साइंस, यानी कि एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो ये किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ कार्ड्स, किसी के लिए बहुत सारे कार्ड्स कनेक्ट ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कहें तो टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी खुद की होती है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले शुरू करते हैं टैरो से। तो इन कार्ड्स को लेते हैं थोड़ा सा पीछे एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, 7 कार्ड हम चुनने वाले हैं, यानी कि हॉर्स शू रीडिंग होने वाला है। सो लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज लियो साज का एक कार्ड। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। पता नहीं क्यों हमेशा एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। ये है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए और हमें देखते हैं चौथा कार्ड जो कि है भाई एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और अगर हम कोई कार्ड चुनते हैं, यहाँ पे ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज, 1 2 3 4 5 और 2 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। यह आ गया 5वां कार्ड जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस द ट्विस्ट, एंड फाइनल कार्ड है द लवर्स। मुझे लगा था टेम्परेंस आएगा बट द लवर्स आ गया। सो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर अरकाना की, तो हाँ, यहाँ पे हमें जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, उसमें से जो मेजर अरकाना है वो बस एक ही है। ठीक है, द लवर्स। बाकी अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे 2 एसेस आ चुके हैं एंड एक पेज आ गया है, एक नाइट आ गया है एंड बाकी के कार्ड्स आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये है नंबर 4, ये है नंबर 8। तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी बहुत यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक मैंने एंजल के बारे में पढ़ा था जो कि था एंजल ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़। अब इसका अगर मतलब मैं समझाऊँ तो मान लो ऐसा होता है कि कि आप ट्रैफिक में घुस गए और आपको सिग्नल ही लगा नहीं, या फिर आप सिलेक्शन के लिए गए और आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज़, लेकिन वो उस वक्त होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग जो होते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं करते या फिर बिलीव नहीं करते कि मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है, तो आपको बस बिलीव करना है कि एंजल ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़ इज़ हेल्पिंग यू। ठीक है, चलो अब हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है कि चलो आज जो है ये अपने घोड़े दौड़ा रहा है। ठीक है, मतलब चाहे इसकी सोच हो या फिर लिटरली अगर ये आपको रीच आउट करना चाहता, अब तक अगर पहुंचना चाहता है, तो कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इसे समझें। ठीक है, अब या तो ये आपसे कम्युनिकेशन करेगा वर्ड्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, चाहे वो मैसेज हो या फिर कॉल हो, कि भी आप इसे समझें, आप इसकी बातों को अंडरस्टैंड करें। तो अगर इसने कुछ आपको कहा भी था, चाहे भला बुरा कहा था या फिर कॉन्टैक्ट ही नहीं किया था, तो मे बी कोई वजह थी। शायद आपको वजह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी वो कह सकते हैं, बट अपेरेंटली आपके पीछे पागल है। ठीक है, आपको वो खोना नहीं चाहते एंड दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, आपको हालांकि लग सकता है कि अगर ये ऐसे कांटेक्ट करते हैं कि आप तो इतने ऑब्सेसिव नहीं हो, लेकिन ये तो ऑब्सेसिव बन रहे हैं, तो ये उनका एक मैटर है। मे बी वो चाहते हैं कि आपको कभी भी लूज़ ना करे और किसी भी हालत में आप ये ना समझे कि आप इनसे दूर चले गए या फिर अब ये पर्सन कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन इतनी भाग दौड़ करता हुआ हमें दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये उनकी हालत है कि क्या करे क्या ना करे। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहा है, तो ये एक रीज़न है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अगर इस पर्सन को शर्मिंदगी फील हो रही है या फिर इसे लग रहा है कि मैं ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था
या फिर उसने अगर कुछ कांटेक्ट नहीं किया आपसे, आपने भी इसको ऑफ़र दी थी कि चलो बात करते हैं, अगर आप मैट्रिमोनी में हो या फिर आप इनको जानते हो, पहचानते हो एज अ गुड पर्सन, और अगर ये पर्सन बार बार लगातार आपसे किए हुए वादे पलट रहा है, या फिर आपने जो कहा था कि आज मिलते हैं और ये नहीं आ गया, तो इस पर्सन को एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे आपको कन्विंस करे या फिर बताएं कि ये या तो डर रहा है या तो इसे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी व्यक्ति इसको मिल सकती है। ठीक है, देखो मन में क्या रहता है ना हमारे, कि अगर कोई गुड लुकिंग हैंडसम पर्सन है तो उसे गुड लुकिंग ब्यूटीफुल वाइफ मिलेगी, है ना, वाइस वर्सा हम कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर हम किसी की सीरत देखते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। जिसकी अगर सीरत बहुत अच्छी है, सो फेशियल लुक्स डजंट मैटर, बट ये पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ये पर्सन बैरियर तोड़ता हुआ हमें दिख रहा है, तो आज ये पर्सन शायद कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर पिछले 1 या 6 वीक से, पता नहीं मुझे 6 नंबर क्यों है, बट 6 वीक से अगर ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, हो सकता है वो कोशिश करे। ठीक है, अब कोशिश करें, शायद आपको कोई मैसेज मिले ना मिले, डिपेंड करता है। जो मैंने कहा ना सिंक्रोनिसिटीज़, वो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। मैंने एग्जांपल कई बार पहले भी दिया था कि ही वाज कम्युनिकेटिंग विद समवन एंड फिर वो कम्युनिकेशन बंद हो गया, फिर अचानक से इसको एक गलत मैसेज मिल गया फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, मतलब इसको नहीं मिलना चाहिए था, पर इसको मिल गया और उसने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया एंड चीज़ें आगे बढ़ चली। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसे डिवाइन टाइमिंग कहो या फिर सिंक्रोनिसिटी कहो। ये तो यूँ हो गया कि भाई आप किसी दुकान में जा रहे हो और एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वही चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, लास्ट पीस, आपके पास पैसे भी उतने ही हैं, आपने पे किया, वो चीज़ आपको मिल गई, है ना। तो इसे हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको एक्चुअली निराश नहीं करना चाहता, बट अगर हम बात करते हैं पजेसिवनेस की या फिर रिश्ते की गहराई की, तो ये आपको बताना चाहता है कि ये इमोशनली फील करना स्टार्ट कर चुका है, और क्योंकि ये वीकेंड नहीं है तो शायद इतना ज़्यादा समय आपके साथ ना बिता पाए। तो बेसिकली आपको कहना चाहता है कि हाँ, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, एंड ये जो सोच है, अगर आप कहें कि भी एक सिंगल लेवल पे चल रही है तो वही कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको मोर देन फ्रेंड फील करते हैं, या फिर चाहते हैं कि भी आपसे जो इनका कनेक्शन है वो यूं ही बरकरार रहे और ये किसी भी हालत में टूटे नहीं। अब एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो एज अ फ्रेंडली कनेक्शन हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, बट क्या आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है? हो सकता है कि आपको इनसे ज़्यादा पजेसिवनेस फील हो सकता है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्होंने जो कम्युनिकेशन का दायरा है वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये और भी ओपनली खुल के बोल सकते हैं, दैट इज़ द वन। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है द लवर्स। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस बात को समझोगे कि अब ये आपसे ही रिटर्न चाहते हैं। मतलब अगर ये यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको अगर आज मैसेज कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड आई लाइक यू, आई मिस यू, ठीक है, और अचानक से फिर चुप बैठ रहे हैं, कोई और बड़ा वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं लाइक लव, या फिर मैं पागल हूँ आपके लिए, आई एम वेरी पजेसिव अबाउट यू, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये वादा निभाएं दैट यू आर द लवर्स। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही शाय हो, दोनों ही इंट्रोवर्ट हो, दोनों को ही थोड़ी सी शर्म आती है ये बात कबूल करने में कि आपके दिल में कुछ फीलिंग्स है, तो शायद ये रिश्ता और थोड़ा समय ले सकता है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आप एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करें कि इनके अंदर ये भावनाएं हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो है द लवर्स की। तो शायद ये पर्सन आपसे हग्स एंड किसेस एंड फिजिकल कनेक्शन चाहता है, बट ये नेक्स्ट मोमेंट पे आता है कि आप उसके लिए रेडी हो या फिर नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलते हैं। होपफुली कार्ड स्ट्रेट ही होंगे। चलो, ये कार्ड है द सन। ठीक है, द सन का कार्ड यहाँ पे आ गया। सेकंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यानी कि थ्रोट चक्र। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं हम, तो ये आ गया है भाई, जो कि है मैजिशियन एंड द मिरर। देखो, अगर हम बात करते हैं इन तीनों कार्ड से, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते में पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखता है कि ये रिश्ता जो है वो पॉजिटिवली इनको सपोर्ट करेगा। अगर इनको कोई भी इशू है, लाइक शक करने की बीमारी है, या फिर नेगेटिविटी ने इनको घेर दिया है, तो अगर आप आओगे तो सूरज की तरह आप चमकोगे और इनकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी
पूरी तरीके से निकल जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं तो ये है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल माइकल। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इनकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचेगी, या फिर अब तक जो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, थैंकफुली इस रिश्ते में वो धीरे धीरे ही सही ओपन अप हो जाएंगे। कोई जो लोग हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ओपन अप हो सकते हैं, और कोई जो लोग हैं वो धीरे धीरे ओपन अप हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। बेसिकली ये अगर इंट्रोवर्ट है या अगर ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, तो ये धीरे धीरे से ही आपको बताना चाहते हैं कि इनमें कितनी सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, हालांकि इसके लिए समय लग सकता है, बिकॉज कुछ लोग जो है वो रिश्ता डेवलप करने के लिए समय लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं कई बार गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो इनका आपसे बस यही कहना है कि अंडरस्टैंड देम, उनको समझो, उनकी गति को समझो। कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली जो भी मुंह में आ जाए वो डायरेक्टली बोल देते हैं, फिर चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप इन्हें बोल्ड समझे, आप इन्हें शाय समझे। और कुछ लोग होते हैं वो एक्चुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल को, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड है डिनर डेट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शायद चल रहा है कि आज आपसे पूछे डिनर डेट के लिए, बिकॉज इनके पास है मेमोरीज। मतलब जो भी आपने कनेक्शन बनाया है, या तो ये देखो मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, कि टेबल पे बैठे हैं दोनों, बातचीत कर, मेमोरी क्रिएट हो गई, या फिर जो मेमोरीज थी कि आप इसके पहले कैसे मिले थे, कितनी यादें आपके पास, वो आपके साथ मिलके दोबारा से शेयर करना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी भी है। तो अगर आपने आपको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपने अगर कहा था कि आज मिलते हैं कल मिलते हैं, ऐसे कई सैटरडे और संडे अगर इस पर्सन ने गवा दिए थे, या फिर आपके करीब आने का चांस गवा दिया था, तो ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कार्ड देखते हैं तो ये है नॉट सीरियस। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सीरियस समझते हो ना, तो यहाँ पे हमें कोई भी सीरियस बात नहीं दिखी, बल्कि ये बात है कि इस रिश्ते को बहुत ही ईजिली कंसिडर करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज देखो अगर आप मैरिड हो तो भी चाहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी कि भाई अगर ये आपसे कुछ बातें कर रहे हैं या फिर कई बार गुस्सा हो गए हैं, तो बस मामूली सी बात है, वो सीरियस बात नहीं है कि सीरियसली गुस्सा हो गए हैं, सीरियसली आपको डांट दिया है, सीरियसली आपसे दूर हो गए, नहीं, ये छोटी मोटी बात है। बस इस बात को हल्के से समझो। ठीक है, अगर आप सीरियस हो जाओगे तो बातें जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। अब अगर देखते हैं फाइनली इस ओरेकल की तरफ, तो ये है लव मैसेजेस। पहला जो कार्ड है योर टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो हाउ टू मेक मी लाफ। तो आपकी ये अदा इनको काफ़ी पसंद है, और अदा में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे आप जिस तरह से बाल संवारते हो, जिस तरह से बातें करते हो, आँख मिचोली करते हो, आँख मारते हो अगर आप करते हो ऐसा। द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस इज़ लाइक सैटिन ऑन माई सोल। जब आप इनसे बातें करते हो, आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी पर्सन तरस जाता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई जस्ट कांट डू विदाउट यू। तो आप इनके मन पे छाए हुए हो, बस ये आपको बताते नहीं हैं, ये एक रीज़न है। और जो फोर्थ एंड फाइनल कार्ड है वो है ऑल द लिटिल थिंग्स यू डू मेक सच अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। आप जो भी छोटी छोटी बातें करते हो ना, ये उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हो। अगर आपको नहीं भी लग रहा है ना कि क्या ये पर्सन याद कर रहा है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, बस बताता नहीं है या तो एक्सेप्ट नहीं करता। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।